डोंगरगढ़, द रिलीजियस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। माँ बमलेश्वरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। वैसे तो साल भर माँ के दरबार में भक्तों का रेला लगा रहता है, लेकिन माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली डोंगरगढ़ नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य नजर आता है। कहते हैं माँ बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो माँ बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ कहानी है जो माँ बमलेश्वरी की महिमा और इतिहास का प्रमाण देती है। आइए आज हम माँ बमलेश्वरी पर आधारित इन्हीं एक कहानी का वर्णन करते हैं। डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदनसेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। बाद में मदनसेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। राजा कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी व कामावती नगर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। उनके राजदरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राजनर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में चले गए। वहां संगीत का प्रदर्शन करने लगे। विक्रमादित्य बेहद प्रसन्न हुए। माधवानल ने विक्रमादित्य का मन जीतकर उससे पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने इस संबंध में गहरे विचार किए और अंत में कामकंदला और माधवानल के प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वहीं राजा कामसेन भगवती विमला की भक्त थी और विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए माँ भगवती विमला और महाकाल युद्ध स्तर पर जा पहुंची। महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और युद्ध रुक गया। युद्ध की समाप्ति के बाद माधवानल और कामकंदला को मिलाकर महाकाल उज्जैन में और माता विमला कामसेन द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बस गई। वही विमला माँ आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की आराध्य है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे
ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी माँ बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है।